स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहनीज लाइफ में। तो आज है भाई दूज। तो मैंने ना सारा जो काम था वो सब कुछ निपटा लिया है, झाड़ू पोंछा सब कुछ कर ली है। और अभी भाई दूज की पूजा होगी, राशि आएगी तो वो करेगी। मेरे यहाँ पर ना लड़कियाँ करती हैं, तो राशि आ जाएगी, उसके बाद फिर जो घर में ना गाड़ी वगैरह की है वो मैं करूँगी। तो राशि का इंतज़ार कर रही थी मैं, बस उसको कॉल करूँगी, उससे बोलूँगी कब तक आ रही है। अभी दिविसा को भी मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि वो सो रही थी। और वो ना जब मैं नहाने गई थी ना तब वो सो के उठ चुकी थी, बट मैंने नहा लिया था। तो अभी ना उसको थोड़ी देर से नहला दूँगी, कोई नहीं। और खाना भी बनाना है और आज मुझे कहीं जाना भी है। तो कहाँ जाना है वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा शायद। हाँ, राशि आ चुकी है, चलिए राशि से भी मिलवाते हैं। आप देख सकते हैं भूबी और राशि आ गई हैं, जिनका मैं वेट कर रही थी। भूबी इधर तो आओ, थोड़ा सा दिख रही होगी भूबी, देखो इसकी चोटी दिख रही भूबी की। भूबी आओ ना, दिप्पी तो इधर राशि ना आने के बाद सबसे पहले मिली दिविसा से। वो बोल रही थी मुझे पहले डिब्बी को खिलाना है, उसके बाद करूँगी मैं दूज की पूजा। तो दिविसा को पहले इसने खिला लिया, दिविसा को वो प्यार से डिब्बी बोलती है। तो इसने ना सबसे पहले उसको खिलाया, उसके बाद इधर आ गई थी। हमारे यहाँ पर दहलीज पर इस तरीके से पूजा की जाती है, जो कि हमारे यहाँ दूज पर की जाती है, तो इसको बोलते हैं दूज पूजना। तो ये लड़कियाँ ही करती हैं। तो पहले रिया करती थी और फिर अब ये करने लगी है राशि। तो राशि के साथ में आई थी भूबी। वैसे पीहू को भी आना चाहिए था, पीहू भी सीखती, बट पीहू पता नहीं क्या सो रही थी, क्या कर रही थी। तो भूबी आई थी, तो भूबी मस्त अपना खेल रही थी। और इन लोगों की जो दूज की पूजा थी वो हो चुकी थी। मैंने इसको नाश्ते के लिए भी बोला था, इसने मना कर दिया था। उसके बाद मैं अपना घर का काम निपटाने के बाद निकल चुकी थी दीदी के घर, उनको दे रही थी सरप्राइज़। पहले उनके भाई बस जाने वाले थे, बट फिर ये बोले गाड़ी जा रही है तो तुम भी चलो, क्योंकि दीदी जा रही थी, सॉरी भाभी जा रही थी रिया के घर। इस वजह से फिर हम लोग भी निकल गए थे। तो हम लोग पहुंच चुके थे फाइनली दीदी के यहाँ। और दीदी ना जो थी ना वो सरप्राइज़ हो गई थी, वो सो रही थी, सो के जैसे उठ के ऐसे ही बाल खोले वगैरह लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी हम लोगों को देख के। उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग जाने वाले हैं। तो राशि और हम लोग अंदर पहुंच चुके थे और दीदी इतनी ज़्यादा खुश थी, वो बोली थी मुझे तो ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। और ये रही भाभी लोग, हम लोग सब बैठ गए थे। फिर दीदी बोली चलो मैं बाल वगैरह सही कर लूँ, और बोल रही थी मुझे खुशी भी हो रही और समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो इधर ना मिठाई वगैरह आ चुकी थी और राशि का और राशि के चाचा का तो ये रहता है किसी से नहीं पूछना। इन लोगों का खाना चालू हो गया था, मैं यही बोल रही थी तुम लोग किसी से कोई मतलब नहीं रहता, इधर हम लोग बैठे हैं तुम लोग अपना ही लगे हो। फिर मैं इधर दीदी से बोल रही थी दीदी कैसा लगा, तो दीदी कुछ बोल ही नहीं थी। और इधर बिशद ना दिविसा को फुल कोशिश कर रहा था अपनी तरफ ले जाने का, लेकिन वो कुछ देर तो उसके साथ खेलती थी, फिर उसको रोना आ जाता था। और बिशद के पास तो वो चली जाती है और खेलती रहती है, लेकिन कोई और लेता है ना तो उसका रोना चालू हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं बिशद और विद्यांश अंदर ये तीनों खेल रहे थे, पटाखे सटाखे फोड़ कर आए थे। विद्यांश कुछ अभी बता भी रहा था हम लोगों को। तो अंदर आपको कैसा लग रहा है आपकी बहन आई? बहन तो आई, अच्छा लग रहा है। इसने पैर तोड़ दिया इस बार। क्या किया आपने? मैंने पैर के नीचे फोड़ा, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या फोड़ा? बड़ी बम, और इनने पैर के नीचे रख के फोड़ा। तो उसने पहले फोड़े, मैंने पहली बार फोड़ा। बट अब नहीं फोड़ना, जैसे भैया जल गया वैसे आप भी जल जाओगे। मुझे कुछ नहीं होना, फोड़ना नहीं है अब। नहीं तो अब मत फोड़ना। क्यों, कैसा लग रहा भाई लोग बताओ ना, आप लोगों को खुशी नहीं हो रही? पूछो पहले दिविसा आपको कैसा लग रहा? अगर दिविसा को बुरा लग रहा हो तो दिविसा रोने लगती, पता है आपको, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए। निकाल लेंगे। हाँ। इसका कंगारू बाहर आ गया। मुट्ठा मार दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्यों अंदर नाक साफ करती है छोटे छोटे। पैसे ले जा बेटा, देखो लो जे ले धराओ। मेरी माँ विशाल भैया। इधर हम लोग बैठे थे और हम लोग करेंगे बहुत सारी बातें, क्यों अंतस है ना? करोगी बहुत सारी बातें किससे? इशारों से। किरण किधर
तो पहले तो दिवीसा इधर अपने भाई लोगों के साथ खेलती रही, लेकिन फिर आ चुकी थी इसकी खतरनाक वाली दीदी, इसका नाम है बूटी। तो इसने ना जैसे ही दिवीसा को लिया इसका रोना हो गया था चालू, जबकि ये जब पिछली बार आई थी ना तो सबसे ज़्यादा बूटी के साथ ही खेली थी, बट इस बार ना ये इतना रो रही थी, उसको देख देख के बहुत ज़्यादा रो रही थी। इधर मैं दीदी से बात कर रही थी, दीदी ऊपर थी, मैं चाय पी रही थी और मैं ना नीचे आराम से इस तरीके से बैठ गई थी। इन लोगों ने बोला भी था भाई कुर्सी पर बैठ जाओ, बट मैंने कहा नहीं, मेरी दिवीसा कंफर्टेबल रहेगी जहाँ पर मैं वहीं बैठूंगी। तो मैं इधर आराम से इस तरीके से बैठ गई थी, वहीं ये सब बच्चे आके बैठ गए थे। तो वो ना वहीं खेलने लगती थी, वहीं रोने लगती थी, वहीं फिर रोने लगती थी, वहीं फिर खेलने लगती थी। इसका ऐसा ही चलता रहा और इसने ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करके रखा था। ये सब कोई मना रहा था इसको, बट ये मान ही नहीं रही थी। सब इसके पास बैठे थे, सब देख रहे थे कि ये मान जाए, जैसे तैसे करके थोड़ा एंजॉय करे, बट नहीं, इसको ना मेरे पास ही रहना था, किसी के पास नहीं जा रही थी ये। और इधर सभी बच्चों को मैंने इस तरीके से बैठा लिया था और सभी बैठे रहे दिवीसा के साथ खेलने के लिए, लेकिन दिवीसा किसी के पास भी नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद मैं और विद्यांश, सारे बच्चे सब लोग निकल चुके थे डैम के लिए। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, मैंने इधर ये सूट डाल लिया था और दिवीसा ना सो गई थी, तो दिवीसा को हम लोगों ने सोते ही ले लिया था, क्योंकि ना वो कभी भी जाग सकती थी। तो उसका घर पर छोड़कर नहीं गई थी मैं ना वहाँ से निकल गई थी। सर ने बनाया हम लोगों को उल्लू, बोला पास में है, लेकिन हम लोग थक चुके हैं। बेचारी दिवीसा भी इधर सो रही है। अग्री आप थकी के नहीं? कुछ बोला नहीं जा रहा अग्रिया से। आप थकी के नहीं? चलो अग्रिया नहीं थकी। ओ भाई, ये पाइप क्रॉस करना है हम लोगों को, कैसे करेंगे? रात में अंधेरा हो जाएगा, जाके वापस आना है वैसे अपन को। आई कांट। तो उधर से सब बोलो। कह रहा मम्मा जरूर गिर जाएंगी। जल्दी आना था, इन लोग को इतना तो आइडिया होना चाहिए, 4 बजे घर रास्ता अंधेरा हो जाएगा। विद्यांश का हाँ छोड़ दो, धीरे धीरे चला चलेगा, बस आप पीछे रहना उसके। ये रास्ता इधर देख के आना, आप सूज वगैरह है, फंस ना जाओ। मत आ चुकी हूँ, वहां पर मुझे चक्कर आ गया था, इतना लंबा क्रॉस किया। इन लोगों की तो इन लोगों ने झूठ बोल के हम लोगों को इधर लाया और मैं ना बहुत ज़्यादा वाला डर गई थी। हाँ, घर का जो व्यू है ना बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, बट मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। और दिवीसा इधर ये सो रही है, पीछे आप देख सकते हैं ये बकरियाँ ही। आ गया इधर, लग तो बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा सा मजा आ गया दीदी, रिक्सी हो गया। हाँ, तुम लोगों को कितना मजा आ रहा, वहाँ मैं डर गई थी इतना तेज। विद्यांश भी डर गया था। डैम चलो, डैम चलो, ये डैम चलो, डैम चलो। कितना अच्छा लग रहा। आप देख सकते हैं इसमें आंवले है, ये आंवले का पेड़, ये रहा आंवला, ये बहुत सारे आंवले लगे हैं इधर। मजा ही आ गया आज तो। और तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके जहां हम लोगों को जाना था। वाओ, तो इधर का व्यू वहाँ पे 2-3 खेत है, फिर आओ डर अच्छा लग रहा। उधर से जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? दिवीसा भी उठ चुकी है सो के, और भी शायद पहले आप, लेकिन आपने बहुत गलत किया, आपने ये नहीं बताया था कितना बड़ा है वो। क्या? हाँ, पता मैं गिर जाती हूँ, इतने तेज चक्कर आ गया था। सो इधर हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली, जहाँ पूरा ऊपर तक था। अच्छा लग रहा है वैसे। इधर ये रहा कुछ इस तरीके से, आप लोगों को पता नहीं मोबाइल में अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा है इधर। बस थोड़ी सी रास्ता ख़राब थी, बाकी बहुत अच्छा है। दिवीसा भी उठ चुकी है सो के।
थी। तो हम लोग इधर आ तो चुके थे, अब आता है हम लोगों का पिक का टाइम। हम लोगों को निकाली थी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह। तो इधर ना दिवीसा के पापा ने ले लिया था, मैं भी लिए रही उसको काफ़ी देर तक। जब मैं लिए रही ना तब मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया था। मैं भी उसको रास्ते में लिया था, 2-3 जगह हम लोगों ने चेंज कर लिया था। पहले बिसर लिया था, फिर मैं लिया था, फिर ना दिवीसा को उसके पापा ने ले लिया था। इस तरीके से हम लोग उसको लिए रहे। फिर हम लोगों को जाना था वहाँ पर पिक निकलवाने के लिए। तो मैंने ना दिवीसा को ले लिया था और इस तरीके से चली गई थी। आधे रास्ते तक तो मैं चली गई थी, फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई। विशाल बोला लाओ मामी, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको उस तरफ ले जाऊँगा। तब तक ना ये लिए थे कैमरा, तो उन्होंने ऑन ऑफ कर दिया था। बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि और भी शूट करना है। मैंने कहा कोई नहीं, इनका फ़ोन आ गया था तो इन्होंने ऑफ़ कर दिया था। फिर इधर हो गया था लौटने का टाइम, तो ये वापस आने लगे थे। हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी मस्ती भी की थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाली थी और वापस से हम लोग आ गए थे। बस हम लोगों का आ चुका था घर जाने का टाइम और अच्छा लगा था, यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था। और कैमरे से हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, भी चक्कर आने वाले हाँ अच्छा लगा इधर आके, बट टाइम भाई के साथ हंस रही है उसके साथ बहुत खेलती है, उसको पता है बुआ के यहाँ। तो हम लोगों ने इधर आंवले तोड़े। दीदी आपने कितने तोड़े? 2 बजे दीदी ने भी 3, मैंने भी 3, आपने? वाह 1। प्रसाद टेस्ट अच्छा नहीं है। में सैटरडे को आएंगे 2 बजे। अच्छा लग रहा है इधर। हम लोगों को आंवले मिल चुके हैं और थक भी चुके हैं, शाम होने को आई है। मिल गया एक और। चलो भाई, अपने अचार की जुगाड़ बनती जा रही है। ये जगह आ गई खतरनाक वाली, यहाँ से इधर विद्यांश को भी डर लग रहा था, मुझे भी डर लग रहा है। नहीं लग रहा उसे डर। नीचे से जाने की देखो ना यार, मैं तो पहुँच जाऊंगी। अरे जितने में हम घर पहुंच जाए चल दूंगी, ठीक है। तो बस अब हम लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। वो जो पुल था ना, वहाँ मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा था मैं वापस से घर पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं। बट इन बच्चों ने निकाल लिया था मुझे, और सृष्टि ने ले लिया था दिवीसा को, वो भी कुछ इस तरीके से। और अच्छा लगा था वहाँ घूमने के आने के बाद। घूम के घर आ चुके थे फाइनली। टीका इन लोगों का होने लगा था, तो इधर इन लोगों ने टीका कर दिया था, विद्यांश का भी, अंतस विसत का भी, सभी लड़कियों ने टीका कर दिया था अपने अपने भाइयों का। और ये लोग ना मस्त तीनों आराम से बैठे थे और सारी दीदी लोगों ने इनका टीका कर दिया था। उसके बाद अब बारी आती थी दीदी की, तो दीदी ने भी कर दिया था। दिवीसा ने अनन्या का भी टीका कर दिया था, बोल रही थी इसका भी टीका होना चाहिए, तो उसने इसका भी कर दिया था। फिर ये अग्रिया भी आ चुकी थी, चारों लड़कियों ने इसका टीका कर दिया था। फिर आई बारी दीदी की, तो दीदी ने भी अपने भाई का टीका कर दिया था और दीदी लोगों ने भी। मैंने कहा अब आप लोग बैठे हो ना, तो चलो मैं दिवीसा से भी करवा देती हूँ। और दिवीसा तक मतलब इतना रोना उसका भाई बंद ही नहीं हो रहा था, रोए जा रही थी, बट फिर भी मैंने उसका ना करवा दिया था। विसद से बोला, विसद उसको मत लो आप, फिर भी वो माना नहीं, बोला मामी मैं लूँगा। और फिर वो और तेज़ रोने लगी। फिर मैंने कहा चलो अभी तो मैं ना फीड वगैरह करा देती हूँ, बहुत हो गया, अभी ये थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, ये सोचा मैंने। इधर दीदी ने भी कर दिया था अपने भाई का टीका और उनकी जेठानी लोगों ने भी कर दिया था। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि दिवीसा बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं उसको लेके चली गई थी। और दिवीसा को इधर इन लोगों ने ककड़ी पकड़ा दी थी, तो वो कुछ देर तक ककड़ी खाती रही। फिर मैंने उधर मेरा खाना पीना हो चुका था और मैं बैठी थी, साथ में इधर दिवीसा भी बैठी है। ये दोनों खेल रहे थे, ये दिवीसा पराठा खा रही थी और विद्यांश ये रहा। उन लोगों को जान तो खाना पीना हो चुका था। खाना पीना खाने के बाद मैं पहुंच गई थी मम्मी का एल्बम देखने के लिए। ये था मम्मी का एल्बम एनिवर्सरी का, 50 साल पूरे होने की खुशी में एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी उसका। ये जो एल्बम बना था ये उसका है। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पीछे ब्लॉग ज़रूर देखना। दिवीसा बड़ी ही प्यारी लग रही थी इस पिक में, आप लोग देख सकते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ना इनके एल्बम में मेरी भी फ़ोटो थी। किस किस को ये लगता है कि जब भी मैं किसी का एल्बम देखूँ मैं अपने आप को ज़रूर देखूँ और अपने आप को देख
देख के बड़ी ही खुशी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। ये अंतस था और ये चारों दीदी लोग थी, सभी बच्चे थे इसमें। और मैंने डांस किया था तो मेरी ना फ़ोटोज़ थी, वीडियो तो कोई ने बनाई नहीं थी। मैं ना थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा था क्योंकि मैंने सबकी बनाई थी। इधर मैं, दिवीसा, जिया जी सभी लोगों के साथ मैंने निकलवाई थी फ़ोटो, वो भी थी। और इधर इनकी पूरी कंप्लीट फैमिली भी है। एल्बम बहुत अच्छा बना था। और इधर मैंने मतलब देखा ना तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। मम्मी के पास बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की थी। दिवीसा अपनी दादी की गोदी में थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ये ना अपनी दादी लोगों के पास ऐसे शांति से बैठ जाती है। तो इधर ना ये बातें कर रही थी और अच्छा लग रहा था। फिर मैं दीदी के रूम में आ चुकी थी। दीदी अपनी दिवीसा को खिला रही थी और ये तो ज़्यादा देर तो नहीं गई इन लोगों के पास, बट 5-10 मिनट के लिए ही दीदी के पास ऐसे बैठी थी। जब हम लोगों का आने का टाइम हो गया था ना तभी। और हाँ, हम लोगों ने इससे बोला भी था दिवीसा से कि यार ऐसे मत रोया करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिसत के पास तो ये फिर भी खेलती रहती है और अंतस के पास रोती है, बाकी मतलब सभी बच्चों के पास रो रही थी। फिर हम लोगों का जाने का टाइम हो चुका था तो हम लोग घर से निकलने ही वाले थे, तभी ना ये बच्चे बोले चलो पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो ये ना इधर अनार वगैरह, चकली और पॉप पॉप करके छोटे छोटे से पटाखे थे, ये फोड़ रहे थे। तो मैं दिवीसा को खिलाने आ गई थी, इधर दिखाने आ गई थी कि देखो बेटी तुम इधर अपने भाई लोगों की ये जो शैतानी है वो देख लो। तो इधर इन लोगों का ना ये अलग अपना ही चल रहा था, तो मैं इधर इन लोगों को देखने आई थी और विद्यांश से स्पेशली बोलने आई थी कि विद्यांश थोड़ा दूर रहना, क्योंकि पटाखे हैं कभी भी फूट सकते हैं हाथ में। क्योंकि दिवीसा और विद्यांश अभी बहुत छोटा है और अंतस भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग ना मानते नहीं हैं भाई। आजकल के जो बच्चे वो कहाँ मानते। इधर देख सकते इसने फेंक के पॉप फेंका, तो ये कोई सा पटाखा कहलाता है, नाम नहीं मुझे पता। इधर ये अनार वगैरह ये सब जला रहे थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन भाई के साथ इसको भी मस्ती करनी थी। तो इधर इन लोगों का अपना अलग ही चल रहा था। फिर मैंने सोचा 5-10 मिनट की बात और है, इन लोगों को खेलने दिया जाए, क्योंकि बस हम लोग निकलने ही वाले थे, सजलाने ही वाला था रिया के घर से। इधर ये अनार जल रहा था ना, फूट रहा था मैं बोल रही, अनार जल रहा था ना। तो दिवीसा काफ़ी खुश भी हो रही थी। और फिर मैं पहुंची दीदी का जो गार्डन था वो देखने के लिए। दीदी बोल रही थी जाओ मेरा गार्डन देख के आओ, तो मैं ना इधर गार्डन देखने जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं किस तरफ से जाऊँ, 2-3 रास्ते हैं वहाँ जाने के। बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह जो थी बहुत प्यारी लग रही थी। इधर इन लोगों ने रंगोली बनाई थी, वो भी मैंने देखी, वो भी सुंदर सुंदर सी लग रही थी। आप लोग भी कमेंट में बताना रंगोली कैसी लग रही है इन लोगों की। और मेरी जो आँखें थी ना वो थोड़ी थोड़ी सी मुझे फिर से ना दर्द होने लगी थी। और इधर ना जिया जी अपना मोबाइल दे रहे थे दिवीसा को देखने के लिए, तो दिवीसा ना बार बार बंद कर दे रही थी और वो फिर आ जाती थी मेरे पास, बंद हो जाता था तो वो फिर चालू कर देती थी, तो वो फिर हाथ से बंद कर देती थी। तो जिया जी बोल रहे थे तुम खुद कर देती हो, और वो अच्छा लग रहा था, उसको भी मज़ा आ रहा था मस्ती करने में। तो इधर उसकी मस्ती अपनी ही अलग चल रही थी और वो फूफा जी का मोबाइल लेके उससे खेल रही थी। वो बंद हो जाता था ना तो वो चालू करने के लिए दे देती थी कि इसको फिर से चालू कर दो, फिर से बंद कर दो। तो इधर अग्रिया भी दिवीसा के पास बैठी थी। ये लड़कियां ना इतना प्यार कर रही थी इस लड़की को, लेकिन ये लड़की ना किसी के पास भी नहीं जा रही थी। इतनी सारी दीदी लोग थी ना, किसी के पास भी नहीं जा रही थी। फिर मैं पहुंच चुकी थी दीदी की जेठानी जी से मिलने के लिए। ये है हमारी बड़ी दीदी सृष्टि बोटी की मम्मी। तो मैं बस जा रही थी ना तो इनसे मिलने को पहुंची। इसकी पता नहीं क्यों आवाज़ ही चली गई थी, मैंने कुछ बोला था, वो उसकी आवाज़ चली गई थी, तो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा। अभी हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है अपने घर के लिए, तो चलते हैं अपने घर पर, मिलते हैं। इस वीडियो को रहने देते हैं धारी तक। किस को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, जिसको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।